अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब, इस्तकबाल J&K प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K का एक और नया ताज़ा शुमारा लेकर हम मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमेशा तोड़ने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले बन जाएं, क्योंकि तोड़ने वालों की जो हवेलियां हैं ना, वो आज भी वीरान नजर आती हैं उनके दिलों की तरह, और जो जोड़ने वाले होते हैं उनकी कब्रें हमेशा आबाद रहती है इतने सालों के बाद भी। और जो तोड़ने वाले होते हैं उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी भी मसले में टांग अड़ाकर उस मसले को पेचीदा बनाया जाए, लेकिन जो जोड़ने वाले होते हैं वो बाज दफा मसला सुने बगैर, ये देखे बगैर कि उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, उस मसले पर मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। और बदकिस्मती से हमारा जो समाज है वो जोड़ने वाले लोगों से कम बल्कि जो तोड़ने वाले लोग हैं ऐसे लोगों से ज़्यादा भरा पड़ा है। और नाज़रीन मोहतरम, अगर हम सुकून कल्ब चाहते हैं ना, तो जोड़ने वालों की सफ़ में शामिल हो जाएं और हमेशा ये कोशिश करें कि किस तरह से हम सुलह कराने में पेश रहें। अल्लाह ताला हम सब के दिलों के अंदर इस तरह का जज्बा पैवस्त करें, इस तरह का जज्बा डालें, आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम में आज शफ़े मेज़बानी हमें हासिल रहेगा। मैं रहूँगी आपकी मेज़बान इकरा खून और प्रोग्राम में शरीक मेज़बान की हैसियत से माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब यहाँ आ रहे थे तो जो सूरज है ना, इसकी कोशिश यही थी कि किस तरह से बादलों के बीच में से मैं एक जगह निकालूं और सबको नजर आऊं। हाँ, आज तो होती है कभी बादलों और सूरज के बीच में लड़ाई चलती रहती है, कभी ठंड रहती है, कभी गर्मी रहती है। और वैसे ऑटम का जो महीना है इसकी अपनी एक पहचान यही है कि धूप भी होती है और आपको वो ठंडी भी महसूस होती है। तो नाजरीन, आप सबको भी मेरा प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। दूरदर्शन के श्रीनगर स्टूडियो से हम लेकर आए आपका मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। तो इकरा आपने बिल्कुल सही फरमाया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस पाक भी है और कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि वला तख्त इक़रबाइक, कि अपने रिश्तेदारों से या किसी भी हमसाए हैं, दोस्त हैं, उनके साथ कत्त ताल्लुकी नहीं करो। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि रिश्ते जो हैं, जो इंसान है वो अल्लाह ने बनाए, इनके साथ नेक नीति के साथ, अच्छे के साथ, अच्छाई के साथ अगर सलूक आओगे तो वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में फिर पूरी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। तो लिहाजा नाजरीन, अगर आज आपसे कोई नाराज़ हैं किसी के साथ या आपकी नाराज़गी है, तो सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप उसको माफ़ करें और वो रिश्ता फिर से जोड़ ले और फिर से निभाए। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जो जितने दिन निकले बेहतर है कि खुशी से, आराम से और चैन से और इत्मीनान के साथ ही। और वो कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। जी हाँ, तो ये थी चंद बातें। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से अपडेट्स पहुंचाते हैं। आज जो महकमा मौसमियात से पेशन गोई है, मौसम खुश्क रहेगा,
اور جو درجہ حرارت ہے وہ سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح سے جموں میں جو آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور کل رات کا درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. ہائی وے کے بارے میں آپ کو بتا دیں سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل بیٹری چشمے پر ایک ٹینکر میں آگ لگنے کی وجہ سے ہائی وے 4 گھنٹے تک بند رہی تھی اور مختلف مقامات پر 11 جو گاڑیاں ہیں مال بردار گاڑیاں وہ خراب ہوئی تھی اور ٹریفک بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا. آج جو ہے آج جو اپڈیٹس ہیں کہ قومی شاہراہ پر آج بھی دونوں اطراف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی, چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. البتہ یہی ہدایت ہے کہ دن میں ہی سفر کے لیے نکلے. اور جو ایس ایس جی روڈ ہیں اس پر بھی چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی اور موسم صاف رہنے کی صورت میں مغل روڈ پر بھی چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے جو ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں, آپ ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں, لیٹسٹ اپڈیٹ لے اور اس کے بعد ہی سفر کے لیے روانہ ہوں. اور جو گزارشات اور جو اہم گزارشیں ہیں یہی ہیں کہ مویشیوں اور چراگاہوں کا جو نقل و حرکت ہے وہ جاری ہے, لہٰذا آپ دن میں ہی سفر کریں اور رات میں وہ چراگاہوں کا نقل و حرکت آسانی سے ہو جائے اور لین ڈسپلن کو آپ مہربانی کر کے فالو کریں. جی بہت بہت شکریہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک کے معلومات پہنچانے کے لیے, کیونکہ اس معلومات کا ہمارے ناظرین کو اور میرے خیال سے مجھے بھی بڑا انتظار رہتا ہے. ہم تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہمیشہ ناظرین کے لیے لے کر آتے ہی ہیں, کیونکہ تاکہ جو مطلب ہم محکمہ موسمیات ہو یا وہ ٹریفک کنٹرول یونٹ ہو ان کی طرف سے کیا فریش اپڈیٹس آئی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو کسی بھی دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب ناظرین محترم اب آپ کو انتظار ہوگا کہ پروگرام میں جو خوبصورت سی سوغات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں نا موسیقی کی شکل میں, آج ہم نے کس سنگر کا انتخاب کیا ہے. آپ کے وہ فیوریٹ ہوں گے کیونکہ ہمارے بھی وہ فیوریٹ ہے گلزار احمد گنائی اور ان کے ساتھی. یہ خوبصورت سا کلام سنتے اور دیکھتے ہیں. Çan yeli tek mek bakun. Angan tanju
खुशवान छलस दासत हेरत अद परनाथ खुशवान छलस दासत हेरत अद परनाथ उन भी सबने वापस हेरत अद परनाथ शान वसानस तम सुज रहमत म्योन हजर शान वसानस तम सुज रहमत म्योन हजर शान वसानस तम सुज रहमत म्योन हजर हुक्मस फुटरुम मुजने बिगेरत अद परनाथ हुक्मस फुटरुम मुजने बिगेरत अद परनाथ उन भी सबने वापस फेरत अद परनाथ पन पन गोमुत दामन शेरत अद परनाथ गोमुत दामन शेरत अद परनाथ गरम चाय की चुस्कियों के साथ एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। खूबसूरत सा नगमा जो आपने प्रोग्राम के आगाज़ में सुना, हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त आ चला है कि हम आपकी मुलाकात कराएं हमारे आज की मेहमान शख्सियत से। वो कौन है ये आप सोच रहे होंगे। खैर, गालिबन आपकी मुलाकात उनसे हुई होगी, उनकी मुलाकात आप सबसे हुई होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में से कबल वो आ चुकी हैं। लेकिन जब जब वो प्रोग्राम में आई ना, यकीन माने बातें अधूरी ही रह जाती हैं। लेकिन ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। तो इसमें इस तरह के चैप्टर्स ऐड होते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम का दौरानिया है, ये इसके लिए कम पड़ेगा। आज जो हमारे साथ नाज़रीन मोहतरम मेहमान शख्सियत है, वो एक खूबसूरत मुसन्निफ़ा है। प्रोज भी लिखती हैं और पोइट्री भी। इसके अलावा वो कल्चर को रिवाइव करने के फिराक में है। इस तरह की कोशिश उनकी जारी है। मेरी मुराद है बीना बुद्ध की साहिबा से। आदाब। वालेकुम सलाम। तो हुन सठा इस्तकबाल इस प्रोग्रामस मज तशरीफ आवरी खतर। तो यम सात प्रोग्रामस मज योर आयो, यकीन जानियो छना वनान कि दिल च कथ छ तिम छ नानि सपदान ती छु सपदान। अजकिस यथ प्रोग्रामस मज मेन जहनस मन छ वारिया सवालात तिम प्रछो बथ, मगर प्रोग्रामस मज छ दो पत दो व्यूवर्सन हुंद इजाफ सपदान। कह व्यूवर्स यम जन गालबन तो आज गोडनिक फिर आसन वुछान इहंदि खतर मुख्तसरन तुहंद ज़ाती जिंदगी हिंद हवाल कह क्वेश्चंस कि तुह कत ज़ कत प्रथेव बड़े। सारनी खुद ब्रॉन्ट सबसे पहले मैं हमारे जो गवर्नर साहब हैं श्री मनोज सिन्हा जी, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अपना आशीर्वाद दिया। और जो कांची कामकोटि पीठम से शंकराचार्य जी ने, विजेंद्र शंकराचार्य जी ने जिन लोगों को डिवोटीज, 8 डिवोटीज को भेजा था, मिस्टर शंकर, राजा गोपाल, बालाचंद्रन और श्रीनिवासन, राजेश्वरी, इन सब को भेजा था। कल राजभवन में उन्होंने बुला के जिस तहे दिली से, जितने खुले दिल से उन्होंने हमारा स्वागत किया, आशीर्वाद दिया और हमसे बातें की, मैं उनके लिए उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ में कांची कामकोटि पीठम शंकराचार्य जी की बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वहां से मुझे आशीर्वाद भेजा, मेरे लिए बहुत सुंदर साड़ी वहां से भेजी थी, और बच्चों के लिए जिनका मैंने यज्ञोपवीत करवाया उनके लिए प्रसाद भेजा था, और भी चीजें भेजी थी। तो पहले तो मैं सबसे पहले इनको प्रणाम करती हूँ, दोनों महारथियों को। तो इसके बाद अब मैं दूरदर्शन का और हमारे सभी साथियों का, आपका 2 आज नए बच्चों से मेरी मुलाकात हो रही है, मैं आप लोगों को भी आशीर्वाद देती हूँ कि हम इसी तरह मिलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो शुरुआत में आपने बात कही रिश्तों की, रिश्ते वाकई में बहुत अहम होते हैं। ये रिश्ते जरा सी इनमें ठेस लग जाए तो बहुत दिल को चोट पहुंचती है। पिछले साल कई ऐसे बातें हुई कि जिनसे मेरे दिल को थोड़ी सी
ठेस पहुंची थी। और कुछ कुछ मैंने उस दौरान कुछ नया लिखा, कुछ नया के जो मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो वाकई में माफ करना एक बहुत बड़ी ताकत है, और दोस्ती को निभाना, रिश्ते को निभाना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये सबके बस का बात नहीं है। तो जो आप लोगों ने, दोनों बच्चों ने इस सुबह बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम रिश्तों को निभा सके, जिंदगी को निभा के, समझिए आपने बहुत बड़ा काम किया। बाकी तो सभी काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका कोई सिला नहीं है। और कभी हम क्या है, हम एक पानी का बुलबुला है, आज है कल नहीं है। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दूरदर्शन का बहुत शुक्रिया, राबिया जी का, तनवीर जी का, सभी का, और जितने ये हमारे पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सन, थैंक यू सो मच। जिस तरह से मेरा ये सवाल अपनी जगह पर महफूज है कि कई सारे दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से आज वो रूबरू हैं, उनकी मुलाकात हो रही है। तो आपका जन्म कहाँ हुआ और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? मैं इसी कश्मीर में कन्याकदल में पैदा हुई हूँ, और यहीं पर कुछ पढ़ाई मैंने यहाँ की, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो मैं अपने पति के साथ जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो पूरे इंडिया की मेरे पास 1.5 किलो करीब हैं डिग्रियां। काफी पढ़ाई लिखाई मैंने करी है, सब शादी के बाद करी है। तो हम आगे बढ़ाते चलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं हम पैदाइशी शायर हैं, लेखक हैं, अफसाना निगार हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मैं माँ की पेट से एक बच्ची की तरह ही पैदा हुई थी, और मैं अपने परिवार की 8वीं बच्ची थी। तो जाहिर है कि जब मैं छठी बहनों में छठी लड़की थी लास्ट, तो होता है उस वक्त की है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे पैदा होते वक्त बड़ी खुशियां मनाई थी। मगर मैं पैदाइशी कुछ ऐसी लेखककार नहीं थी, मैं तो अपना नॉर्मल पढ़ रही थी, लिख रही थी। हाँ, सब चीज सीखने की कोशिश करती थी। मैं ये नहीं कहती हूं कि मैं किसी भी चीज में बहुत परफेक्ट हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मुझे सीखना है। मैं आज भी एक स्टूडेंट हूं, एक बच्चा, एक सीखने वाले की हैसियत रखती हूं। मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैं मुकम्मल हो चुकी हूं। मुझे आज भी सीखने का, मुझे पोइट्री लिखना नहीं आता था, मुझे कहानी लिखनी नहीं आती थी, मुझे कई चीजें लिखनी थी, मगर मैं धीरे धीरे स्टेप करके, मैं थोड़े थोड़े सीढ़ियां चढ़ी हूं। मैंने जंप नहीं लगाए हैं, मैं सीढ़ियां चढ़ी हूं। तो मैंने ये लिखना, पढ़ना समय के साथ साथ सीखा है। मैं एक टीचर ही थी, प्रोफेसर रही हूँ, बाहर भी मैंने जॉब करी है। मैं दुबई में थी और लंदन में भी थी, और वापस आई, यहाँ भी अपने पति के साथ ही मैंने यहाँ भी करी है। और कल जो अवार्डीज में, मैं बर्नहाल में भी मैंने पढ़ाया है। मेरे 3 अवार्डियों को कल हमने, यहाँ हमारा फंक्शन था बहुत बड़ा। फैजल शाह, वो मेरा स्टूडेंट 5th 6th 7th में रहा है, उसको कल सोशल ब्रेवरी अवार्ड मिला। एक मोहित अहमद भट्ट प्रोफेसर है, वो कंप्यूटर्स के हैं वो, उनको मैंने कल, उसने जंगतरे का फंक्शन हमारा इस साल यहाँ पर मुनक्किद किया था, उसको भी मैंने सोशल ब्रेवरी अवार्ड से मुनक्किद किया। मेरा दिल इतना बाग है कि मेरे कश्मीर के इन बच्चों ने मेरा साथ दिया। आपका जो सफर है ना, बहुत ही दिलचस्प है। अगर हम देखेंगे पढ़ाई के लिहाज से भी, आपने लिटरेचर पढ़ा है, अदब लिखा है, फिर आपने मास्टर्स इन जर्नलिज्म भी करा है, PhD भी करा है, और मैं नाज़रीन को बता दूं प्रेसिडेंट अवार्डी भी हैं। आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम दर्ज है। तो आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है, जो दायरा है, बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। कितने मुश्किलात और कितना चैलेंजिंग आपका सफ़र रहा है एक खातून होने के नाते? आज भी जो नौजवान खातून आपको देख रही हैं, क्या मैसेज आप दे सकते हैं कि किस तरीके से आपने इन चैलेंजेस को ऑड ऑफ करके, ओवरकम करके जिंदगी में आज जहां पे आप पहुंचे हैं? माजिद बेटे, मेरे बहुत से नौजवान इस समय, और बच्चियां भी सुन रही होंगी, मैं इस सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। मैंने वक्त के साथ पढ़ाई करी, लिखाई करी, एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ती रही, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, कविता करना सीखा। जब ललित और मैंने इनके ये शुक पढ़ती थी, मैं कहती थी मैं भी कुछ लिख सकूं। तो मैंने ये सब किया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ी सी अगर कठिनाइयां आ जाए, कहा प्रॉब्लम इन तम साथ हम गैस मतलब ये गाछों की हाई मैं छुना नहीं सी बस
किस्मत को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम बहुत से लोग देख रहे होंगे, हमारे साउथ इंडियन भाई भी देख रहे होंगे जो गेस्ट आए हुए हैं, और भी कई लोग देख रहे होंगे। तो मैं आज कश्मीरी थोड़ा कम ही बोल रही हूँ, लेकिन बोलूंगी, अभी आपको कुछ सुनाऊंगी। लेकिन हिम्मत मत हारिए। मैं इस कश्मीर में, लोग यहाँ से चले गए लेकिन मैं यहाँ से गई नहीं, मैंने कभी कश्मीर छोड़ा ही नहीं। मैं तब से बराबर काम कर रही हूँ, और मैं उस जमाने में जब बम के जो भी चल रहा था, मैं तब भी यहाँ पर अपना काम कर रही थी। तब मैं साहित्य का काम कर रही थी, लिटरेचर का काम कर रही थी, संगोष्ठियां लगाती थी। लेकिन सच में बताऊं कि देखिए, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उनसे कई फप्तियां मिलती रहती हैं, ये कीलें चुभती रहती हैं, मगर सच मानिए, जितनी कीलें आपको चुभेंगी, जितने आपको नोक चुभे जाएंगे, उतना आप और तेज होते जाओगे। मगर ये आप पे डिपेंड है कि मुझे आगे बढ़ना है कि मुझे इसकी बात सुन करके रोने बैठना है। देखिए, आज जो मैंने इस साल जो प्रोग्राम किया, वो इतना बड़ा प्रोग्राम था क्योंकि मैं पिछले साल अमेरिका, टर्की, इस्तांबुल, चाइना और ये इधर अमेरिका, ये सारा मतलब लंदन, ये सारे जगह पूरे साल भर में सेमिनारों में भारी थी। वहां जाके मुझे एक दिल को ठेस पहुंची कि हमारा कल्चर खत्म हो रहा है। जो वहां मुझे कश्मीरी बच्चे मिले, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, उनका मैंने देखा कि उनको अपने मजहब की, अपने कल्चर की वो भूलते जा रहे हैं। मुझे बहुत ठेस लगी। मुझे लगा कि हम जब तक मैं जिंदा हूं, ठीक है, मैं बोलूंगी, लेकिन मेरे बाद ये बच्चे जब इन्हें पता ही नहीं है तो ये अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। मैंने वहां से आके, जैसे ही हमारी शिवरात्रि आई, सबसे पहला प्रोग्राम मैंने यहाँ पर सलाम का करवाया, जो फैजल शाह ने मुनक्किद किया विशंबर नगर में। उसके बाद अभी जंगत्रे हमारा फंक्शन था, तब मैंने लोगों से गुजारिश की थी कि भाई मेरा कोई साथ दे। तो मुहित अहमद भट्ट ने मुझे कहा, मैं आपको हाथ बटाऊंगा, और शालीमार गार्डन में वो चाय नाश्ता ये लेकर के पहुंचा, और उसने 11 महिलाओं को, कश्मीरी महिलाओं को बुला के उन्हें चाय नाश्ता कराया। और हमारे में आपको मालूम है कि नमक का लिफाफा देते हैं, ये अटूर देते हैं, और 11 रुपए उसने भी 11, फैजल शाह ने भी 11-11 रुपए दिए, इसने भी 11-11 रुपए दिए। तो इसने उस जंगत्रे को, ये आज हमारे कई शहरों में जंगत्रे का प्रोग्राम होता है, लेकिन कश्मीर में पहली बार हुआ है। और कश्मीर में पहली बार ये यज्ञोपवीत हुआ है। यज्ञोपवीत जो हमारा मेखल सरमनी होती है, वो 9 साल, 10 साल, 11 साल ऐसे में होती है। लेकिन अब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, शादी उनकी परसों होती है, एक दिन पहले वो थोड़ी सी कटिंग कराते हैं। तो मेरा जो मकसद था, मेरे 5 बच्चे जो थे, एक यहाँ से था, पुलवामा से था, एक मुरन से था, गांदरबल से था, और एक उत्तराखंड से आया था। आप ये सोचिए, उत्तराखंड वाले की माँ नहीं थी और उसके पिता डायलिसिस पे है। उनकी इच्छा थी कि मेरा बच्चे का मेखल हो जाए ताकि ये मेरा दाह संस्कार कर सके, मेरा मैंने उसका संकल्प लिया, और मैंने वादा किया था कि अगर कोई भी नहीं आएगा तो मैं एक बच्चे का भी ये यज्ञोपवीत करवाऊंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने, ऊपर वाला ने 5 बच्चे भेजे, मैं बहुत खुश हुई, और मैंने वो किया, बहुत अच्छी तरह से किया। लोग आए थे, और इतने बड़े संत कामाकोटी से मुझे आशीर्वाद मिला, यहाँ मुझे गवर्नर साहब से इतना अच्छा आशीर्वाद मिला, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं था। बीना जी, यम सात तुह करू ना जिक्र के कशिर पट्टी करो बथ कत, बे अमे अलाव वनो तुह कि शहर खास किस कन कदल इलाकस मज तुह जामत, शहर खास किस कन कदल इलाकस मज, कन कदल इलाक वो ना तुह तुह जामत, प्रथेमित बड़ेमित तथ। तो मेनिस दिलस मज वतलो यह ख्याल कि यम जन तुह तिम बई बेन वनकस वचान आसन, तिमो जोन तथ मुतलिक कि तुह कत जव, कत प्रथेव बड़े, तलीमो तरबियत क्या मामल रूद, मगर तमें साथ यु जन सह माहौल ओस न कन कदलस मज, सह क्युत ओस? उस बह वन अकत यम सात हम तस मज वारिया सठा तह गो, बस 94 तान ये, बस पान दोहे 7 नफर 7 नफर सोजान, मगर जज्बाती ना, बेस मज सारे खुद बोड़ चीज दपान गोस मिलून, दमिस गोस मिलून, यह इंसानी यह तम सात यह, मगर बस तिमन दपान अकिस दमिस करियो थप, अगर तुम अथ रिट्रिट पकियो तुम हेकियो ब्रोट ते वतित। बे वनो ना बेजती इंसान सारी खोचान, हाय खबर क्या,
मतलब बजन छस बचस नेरन बचस मैं अगर पगह ती आइसे मारुन आइसे यम सातन वक्त आइसे वो तो तमी सातन मार मन छु मे छु मारुन पगह मगर आज हम बो वदुन कम खतर मैं ऐसे खबर कत बचस खबर कमो तपाइले खबर कमो यमो पेठ पचमुस मगर बचस खोसान कि यम चीज में वन त्रमित कि बह गयस वन योत मतलब बह वन वन लकुट 20 वरिश 15 वरिश हाय हे वन मे कोर सठा अगर यह जिंदगी मे वनकस बोनसस मन चलान अगर बह कह जान कम हेक कि मे नेचि तिमन थवन मतलब उर्जान थवनक तिम गई आबाद तिमन शुर ये महाराज पन्निस अत सतन वन अगर बह कम हेक कर मानि खतर सुई सारे खोत बोड़ चीज तम खतर गोड़ बह सेमिनार करान सारी लिटरेचरिक ज़्यादातर कि मे कोर रिवाइज कश्मीर संदेश थ्रू तो बेस में नेब्रिम ज़्यादा यवान तिमो कोर मे मेनिस सेमिनारस मन अमिस गोविंद राजनाथ प्रेसिडेंट अवार्ड म्योलमुत राजन सोस प्रेसिडेंट अवार्ड म्योलमुत राजा बाउस अफगानिस्तान तम कशर रामायण ट्रांसलेशन कोर्मुत तमिस म्योल पद्म श्री तो इथे कन तिमन ति म्योल मे पानस म्योलमुत मगर सवाल अत कि तिमो कर कोशिश तिमन कशर तगा मगर तिम रात कित 10 पे 12 बजन तान टेलीफोनस पे पुछान तिमन ना तिमस अन कल पठन लर्न नंबर 6 लर्न नंबर 7 लर्न नंबर इत कन तिम लेखान गसान तमुक मतलब मगर सो मेहनत बस तिथे कनित अगर बह दोयमन मुल्कन मे तमिल तगा मगर मे होश तमिल थ्रू टेलीफोन होच मे तो मे कोर तिरुकुलर यम लटे नस्तालिकस मज कोर मे तमुक ये मतलब करम कोशिश लेखन कि बाकी तोर ये देवनागरी मज बे हिंदीस मज कोर सारे खुद ब्रोड क्या मोन हिंदी न्यू पत सारवी तथ पे कोरुक दोयमन यमन मज ट्रांसलेशन तो कोशिश बनो कश्मीर हिंदी संगम यमिक तुम सदर तो साथ साथ बनो तुम पे रिसाला यमिक तुम कश्मीर संदेश तो अतुक मकसद तो मुदा क्या अमुक मे मुदा सोरे ये कि ऐसे कल्चर यूता रिच छो जो हमारा कल्चर जो हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है वो चाहे साउथ का बंदा हो चाहे कहीं का बंदा हो उसको भी पता लगनी चाहिए और जो आज कल्चर का हमारी संस्कृति का जो हास हो रहा है चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है दोनों में आज जो है सिकुड़ता जा रहा है कल्चर देखिए पहले हमारे यहाँ मरते थे लोग 12 दिन तक हम उसकी सारा दिन दिखाते थे आज मैंने मुस्लिमों में भी देखा कि आज वो एक हफ्ते में जो हम लोग जुमा फातिहा जिसको बोलते हैं हम लोग उसको 3 दिन में निपटाने की कोशिश करते हैं चाहे उसकी वजह कुछ भी हो छुट्टी नहीं मिलती है काफी काम की मुश्किलें हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन ये कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि कल्चर की वजह से ही तो हम कश्मीरी जाने जाते हैं हमारी कश्मीरियत है हमारी ये चीजें हैं कि चाहे कितने आक्रमण हुए कितने लोग आए लेकिन हमारी कश्मीरियत हमारा कल्चर आज तक खत्म नहीं हुआ तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि लास्ट ईयर तक तो मैं ज्यादातर कल्चर के प्रोग्राम्स करती थी लेकिन इस साल मैंने ज्यादातर पहले फरवरी से ही मैंने कल्चर को भी रिवाइव किया मेरे पास एक महिला आई थी डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़ जो जयपुर से आई थी उस महिला ने मुझे बहुत हेल्प करी है कश्मीरी बच्चियों मतलब इन लोगों का मैं उसको उसका डेट ऑफ बर्थ बताती वो न्यूमरोलॉजी में और ज्योतिषाचार्य में इतनी एक्सपर्ट थी वो मुझे उसका पूरा भविष्य बता देती थी कि इसको किस लाइन में डालो इसको क्या करो वो भी इस में आई थी और उसको भी हमने यहाँ पर अवार्ड दिया वो इसमें वो इतनी तेज थी सरस्वती जी मैं आपको कह नहीं सकती हूँ उसने मुझे इतना हेल्प किया जैसे एक बच्चा है मुझे अब उसका समझ में नहीं आ रहा है शाम को वो कहता मैं कंप्यूटर बनूंगा सुबह कहता है मैं डॉक्टरी बनूंगा शाम को कहता है नहीं मैं ना आपकी तरह लिखूंगा अब मुझे भी नहीं मैं कोई एक्सरे मशीन तो हूं नहीं कि मैं देख मगर मैं जब उसको कहती थी वो मुझे उसकी जिंदगी का खाका बनाकर देती थी और मैं उसी हिसाब से चलती थी आज जितने भी बच्चे उनको बोल करके मैंने लगाए हैं काम पे वो सब एक से एक माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया सरस्वती जी ने उनको हम आचार्य दीदी के नाम से जानते हैं लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार तो ये मेरा मकसद सिर्फ ये है जो हमारा कश्मीर कल्चर है हमारी संस्कृति है हमारा साहित्य है वो खत्म नहीं होना चाहिए जैसे आज लिखने का है आज लोग ज्यादातर पोइट्री लिखते हैं
جو ٹھوس وہ پروز ہوتا تھا وہ کم لکھتے ہیں لوگ, وہ تھوڑا, کیونکہ اس میں تھوڑا کمر ٹوٹتی ہے, اس میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. پوئٹری میں تو کہہ دیا تو میری رانی میں تیرا راجا چل جاتا ہے, لیکن لکھنے والے میں ایسا نہیں چلتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو پرانے زمانے میں 1-2 کتابیں چھپتی تھی, 4 کتابیں, وہ بھی وہ سگریٹ کا جو وہ ہوتا ہے نا, اس پہ بیچارہ وہ پینسل سے, اس سے ماچس سے لکھتا تھا. آج جو ہے, آج لوگ ہاتھ کتاب لکھان ہتا زنا چو رات سے دوز چچ تھران کہ ہو دلیل چھوتا ہے تو چھو رات سے دوز تچھو نا, مطلب میں تچھ لیچ, مگر میں اس اخ دلس مز یہ کہ خبر زندگی روزہ نہ روزہ ول بکر کام یہ تھے بل بکر, میں چھن, میں پیدائشی نہیں ہوں, میں لوگ کہتے ہیں میں یہ ہوں, میرا فلانا ہوتا ہے, حالانکہ میرا شوہر خود ایک بہت بڑا لٹریری اور دیپک بدھ کی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ وہ ہے. مگر میں اپنے کو میں نے سیکھا ہے, میں نے اگر کچھ پروگرام دیا کوئی بھی چیز کی تو میں نے اپنے ٹیچر سے, اپنے جس نے دیا ہے اس سے پوچھتی ہوں کیا میں نے ٹھیک کیا, کیونکہ اس سے میں کم نہیں ہوتی, میں سیکھ سکتے ہیں. تو یہ میرا مقصد ہے کہ میری یہاں کا جو کشمیر کا یہ جو کلچر ہے, یہ جو چیزیں ہیں, یہ ختم نہیں ہونی چاہیے, اور لوگوں کو پورے ورلڈ کو, وشو کو پتا چلنا چاہیے کشمیر کیوں کشمیر ہے. جی بینا جی, جو آپ کے ذریعے خیالات ہے ادب کو آپ کس طرح سے لیتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں, اور بالخصوص جو کرنٹ منظرنامہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار آپ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں, کئی کتابیں منظر عام پر بھی آئی ہیں. جو میری علمیت میں بات ہے وہ یہ ہے کہ 62 کتابیں آپ کی ابھی تک منظر عام پر آئی ہیں, جس میں کئی ساری کتابیں ٹرانسلیٹڈ بھی ہیں, اور ساتھ میں جو آپ کی اپنی کتابیں. اس حوالے سے ہم مزید پروگرام میں بات کریں گے, لیکن فی الحال ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ ہم لے لیتے ہیں اور ہم جلد حاضر ہوتے ہیں. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار, منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہیلپ لائن نمبر 7814792726. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946. ناظرین, وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے کے. آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوٹیوب پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ہماری دیگر نشریات کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں. ناظرین, آج جو ہماری خاص مہمان ہیں پروفیسر بینا بدھ ہیں, جو کہ ایک پریزیڈنسی ایوارڈی ہیں, سوشل ریفارمر ہیں, ایک رائٹر ہیں, ایک پوئٹ ہیں. ہم اپنے مہمان سے سلسلے کرام جاری رکھیں گے, لیکن ابھی وقت ہو چلا اخبارات کی سرخیوں کا. اب تک سرخیاں پہنچاتے ہیں, اس کے بعد اپنے مہمان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. میرے پاس ایک مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے خبر ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا آرڈر اسپیشل سمری ریویژن آف فوٹو الیکٹورل رولز ان جموں اینڈ کشمیر. جی, میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور بڑی ہی خوشائند خبر اس میں شائع ہوئی ہے. روزگار میلے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی آج 51,000 سے زیادہ افراد کو تقرریوں کے خطوط تقسیم کریں گے. جی, میرے پاس بھی ایک مقامی اردو روزنامہ, اس سے خبر ہے موسم کے حوالے سے اگلے 10 دنوں کے دوران موسم بڑے پیمانے پر خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں. 29 اکتوبر کو پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں برف باری متوقع. محکمہ موسمیات. جی, مقامی انگریزی روزنامے سے یہ خبر سنیے گا. انڈیا از موسٹ فیوریٹ ڈیسٹینیشن فار ٹریڈ انویسٹمنٹ, فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی. LG Sinha inaugurates 4th annual conference of Indian Economics and Allied Science Association at Kashmir University. جی ہاں, اور ایک مقامی انگریزی روزنامہ ہے باٹم لائن پر وی دا پیپل کے عنوان سے خبر چھپی ہیں. پینشنز فار ایلڈرلی پیپل, widows, divorcees are not policy choices. So government must prioritize pension schemes to be more inclusive
and stable for such groups to make their lives comfortable in Jammu and Kashmir. जी एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में और बड़ी ही अलार्मिंग खबर इसमें शाया हुई है. डॉक्टर्स alarmed as 5 more drug addicts test HIV positive this year. SMHS receives increased number of drug abusers with hepatitis B and C. जी और एक उर्दू रोजनामा इससे खबर है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह, साइबर सिक्योरिटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग में खुद इन्हिसारी जरूरी, प्राइम मिनिस्टर. जी आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इससे ये खबर सुनिएगा. हजारों खवातीन और हजरात की आस्तान शरीफ दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी. हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक एहतराम से मनाया गया. जी मेरे पास भी एक आखिरी उर्दू रोजनामा इससे खबर है, शहर में पानी और बिजली की शदीद किल्लत, मुतअद्दिद इलाकों में हाहाकार, अवाम परेशान. यकीन दहानियों के बावजूद मीटर वाले इलाकों में बिजली की फराहमी में खलल. या नाज़रीन, तो ये अखबार की सुर्खी था और आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर बीना बुदकी जी हैं. जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर अपनी समाजी हम आहंगी और मजहबी हम आहंगी के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है. अगर आप देखोगे जैसे रघुनाथ मंदिर से लेकर वैष्णो देवी के पहाड़ों में बसी आस्था, वही कोहिमारा में बसे शंकराचार्य से लेकर हरी पर्वत में बसे मखदूम साहब, हमें इस अक़ीदत और हम आहंगी की अक्कासी दिखाई देती है. तो इस हवाले से हमारी जो ख़ास मेहमान हैं, इन्होंने भी हाल ही में शहर आफाक से चंद किलोमीटर दूर गांदरबल में एक ख़ास एक प्रोग्राम किया था जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं और जो शायद पहली बार हुआ था, यज्ञोपवीत के बारे में. अथ मुतलिक बन तो वस ये क्या हुआ तो ये मोबाइल ये कश्मीर में देखिए, भारत में बहुत सी जगह, जम्मू में होता है और भी कई जगह पे सामूहिक किया है लोगों ने, क्योंकि पहले कुछ लोग थोड़े दिनों संभले फिर ये हुआ, लेकिन करते हैं बहुत सी जगह पे. बेंगलोर में मिस्टर मुट्टू है, वो भी करवाते रहते हैं कई प्रोग्राम. जम्मू में खासकर होता है, लेकिन कश्मीर में मैंने किया और इसके लिए मैं खासकर दावत देने कांच कामकोटी पीठम शंकराचार्य विजेंद्र जी को देने गई थी. मैं चाहती थी कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि वो वाकई में असलियत में शंकराचार्य जी हैं. वो बनाए हुए शंकराचार्य जी नहीं है. तो मैं उनको देने के लिए गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद और ये सब दिया कि आपने ये कदम उठाया. तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारा ये मेखल है, ये जो यज्ञोपवीत है, इसके बारे में बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे मैंने बुलाए थे ये तो बड़े बच्चे थे, कोई छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन जो खास छोटे छोटे बच्चे मैंने स्कूलों से बुलाए थे, उनको मैं ये संदेश देना चाहती थी कि तुम लोग मत शर्म महसूस करो कि हमारे बाल उड़ जाएंगे, काट दिए जाएंगे. ज्यादातर लोग ऐसे काट रहे हैं. थोड़े 2 दिन पहले ये योनि का मतलब होता है कश्मीरी में, जब हम योनि उसको ये यज्ञोपवीत डालते हैं वो ब्राह्मण बनता है, तब तक वो ब्रह्मचर्य होता है. लेकिन आज तो शादी से एक दिन पहले तो 23-24 साल तक वो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाता है. और जो इसकी अहमियत है और साउथ को क्यों मैंने जोड़ा ये भी मैं बताना चाहती हूँ. साउथ इंडियन, जब दक्षिण भारत के लोग वहां के बच्चों को उपनयन संस्कार करते हैं तो वो वहां पर कश्मीर का मैप बनाते हैं और बच्चे को वहां पर लेकर के जाते हैं, तब वो मतलब उपनयन वो मेखल डालते हैं. इसलिए मैंने साउथ को जोड़ा. ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लालच था या कोई ये था. इसके लिए मैं स्पेशली वहां पर तिरुपति गई थी, स्वामी जी के पास, उनसे निवेदन किया कि आप इसमें आएंगे. उनको आना भी था, लेकिन क्योंकि आजकल वो 4 मासा वो चल रहा है, वो अयोध्या में थे, वो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वहां से सब कुछ भेजा और अगली डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी है 11/5/2024, जिसमें वो कश्मीर में उन्होंने मुझे कहा है कि तुम फिर से करना. मगर कश्मीर में ये सारे जितने भी जो त्योहार मनाए गए, जो मैंने शुरुआत करी, क्योंकि जनवरी से नया साल आया, मैंने इसीलिए यहाँ पर शुरुआत करी कि चलो इसी बहाने लोगों को थोड़ा सा एक अंदर इंटरेस्ट आएगा, उनमें एक वो जगेगा कि ये हमारा कल्चर है, हमें करना चाहिए. क्योंकि चाहे मोहित भट्ट जी है या फैजल शाह, वो मेरे लिए तो बच्चे के बराबर है. उन्होंने किस तरह से उन 13-13, 14-14 महिलाओं को जमा किया, उनको लाया, उनको दिया. पहले तो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हमें बुला रहा है, क्यों हमें वहां बुला रहा है, पता नहीं कुछ क्या करना चाहता है. लेकिन जब उसने समझाया, फिर मैं आई, मैंने बोला देखो मेरी 12 भुजाएं नहीं है, मेरी 2 ही बाहें हैं, मेरी 2 ही टांगे हैं, तो मैं सब जगह ऐसे ऐसे करके फोटोकॉपी तो मेरी निकलेगी नहीं. तो भाई मुझे जोड़ना है लोगों को, तो क्योंकि ये कश्मीर में है ये करेंगे. इसलिए फैजल शाह को मैंने वहां, क्योंकि वो मैं उसको जानती भी थी बचपन से,
उसको मैंने वो ड्यूटी दी। मोहित अहमद भट्ट को मैंने कहा कि तुम जंगतरे का फंक्शन करो, और उसने स्पेशली उस दिन बोर कदल में जा करके ये लाए, मुझे भी परसों उसने बार बार पहनाया। ये हमने परसों वहाँ जिस दिन हमारी मेहंदी रात थी, हमने 23 को मेहंदी रात की, 24 को हमने देवगोन दिया और बच्चों को कनिशान किया वहां पर गांधरबल में कीर भवानी टेम्पल में, और शाम को हम लोग मेखल में बैठे। दूसरे दिन 10:30 बजे उनका मेखल उनको डलवाई, वो मतलब धागा डलवाया, और बराबर उनको हम ये देते रहे। 26 को सुबह हमें कौशल होम करना था, जिस दिन हमें समाप्ति करनी थी। लेकिन हमने, मेरे लिए तो यही था, लेकिन जो बाकी बच्चों की माएँ थी उन्होंने वो नरवेंड पहने हुए थे, वो उनको प्रवाहित करने थे नदी में, लेकिन हम नहीं कर सके क्योंकि रटमोत्सव पंचक लगा हुआ था। तो इसीलिए मैंने भी ये नहीं निकाले। आज जब विधिवत मैं थोड़ा खीर वगैरह बना के, मेरे लिए यही नरवेंद है, और वैसे भी ये हमारा सुहाग का होता है। तो मुझे तो हंसी आई कि मुझे इन बच्चों ने, मोहित अहमद भट्ट ने मेरे लिए 5-6 लाए थे कि आप हर साड़ी के साथ अलग अलग रंग का। फैजल शाह ने मेरे लिए अलग वो लाए, डिफरेंट तरह के वो जो पहनने का कपड़ा दिया, जिसको क्या बोलते हैं, ये जैसे ये पहनी हुई है, हाँ, कहते हैं आप ये ऐसे पहना करिए, ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा तुम लोग मेरा श्रृंगार कर रहे हो कि काम कर रहे हो? बीना जी, आपको एक बात बोलूं, ये भी काफी खूबसूरत है, आपकी साड़ी भी बहुत खूबसूरत है, और आप माशाल्लाह आप भी बहुत खूबसूरत है। मेरे जहन में एक सवाल है, चूंकि ब्रेक से कबल मेरे जहन में वो सवाल था जो आपकी किताबों के हवाले से 62 किताबें आपकी मंजर आम पर आई हैं। यथ मंजन हाल हाली तुहज आख किताब मंजर आमस पेठ आई कोक की पीड़ा, तो राती ब्याख आख किताब रिलीज गई यथ जन नाव छु जिंदगी को तलाशते किनर। यमन किताबन मुतलिक वन तसाने वो नो तो आकत की ये जिंदगी को तलाशते किन्नर छे, किछु हिंदी तर्जुम मैंने जिंदगी ख्वाब यह तय पान जिंदगी ख्वाब में कशर पठन लीचमत, यह तमिक हिंदी तर्जुम पाने क्या ये रिलीज करना गवर्नर सबस अत तम किन दिसुम तमिस हिंदी, तमिस तरिया कशर फिक्र कह। तो इस कोक की पीड़ा सच ट्रांसलेशन हिंदी मन, असली में सो मतलब कशर पठन लीचमत। तो ये कर मैं अमिस गवर्नर सबस पेश, मे दोप ये पे तमिस में मतलब तमिस जो थोड़ा सा तरन सो फिक्री बे उसमें कश्मीर संदेश बने तिम ते दित मस वारिया ये वन गो बस वन थोड़ा सा तय पन्न बायन बेन ते थोड़ा सा ये जो खबर क्या मे बड़ खुश करान ये कुछ वस बनेस ब गंधारी, कुछ वस सीता गहे तारामती, तो कुछ वस उर्मिला, यमन किरदारन रूजस परान करान रूजस कोशिश यमय जोनिच। पत मे यथी मज ना बेत मे लक्चार मज सठा कर हत ये गि मुशराव हत वन ये थव याद कर ना गो वन याद कर मे ये दिमागस मज सनोमुत अत मे लियोकमुत ये लकट तेल मशरफ बलाए मज वनान याद गि थवन, मज वनान याद गि थवन ये बड़ गयस तेल रोजान वन, तेल रोजान वन तेल वोनम माजे मुशरावन हिच। बस तमिस दपान हत गो सुमन याद वन मतलब मे अड़ दपान हाई मे तो मे ये माजे वोन से वोन थम हूँ वन तब सुई छस बह अत कोशिश करान ना मतलब फिरनस तथी मज मे पे बेत लिखमत आज सदियों पत तस बह यमने मज पनुन नाव छारान छस, बह पनुन वजूद छारान छस, बह कित पे मान ये सपदुन। ये बड़ वारिया मे पतमे वरी ये साहित्य अकादमी ऑनलाइन प्रोग्राम मे तम सात लिचमत क्या तथ मज सारी मे मतलब मे बड़ खुश कर क्या तुम रिश्तन पे कत वन तथ मे मतलब मे सथी पे लियो कि क्या पतमे वरी गई वारिया ये कि कह वनान कि छक मे मतलब मज कह वनान बेन पत क्या अचानक 15 वरी 7 वरी गसान कि सह अक्सी रात मज न बेनी रोजान तो न मजी रोजान ते गो सखत दुख बस कह उसमें मज वनान, हालांकि सह बोड़ बार 6 नफर मगर तम वो अक्सी रात में पे गयस मजी मज इथे कन अगर बह कह कूर वन कह मज हत मे अगर तुम इस्तकबाल कोर्म मे कोर्मो तुम रुत कोर्मो तेल वनो तुम मोन नाव ना तम वन मे कम कोर्न मे बुलो मे पे सह उर्दूस मज
یل میں راتس یہ سو یہ گئی سو چھس بہ یژھان تہ بوزناؤن. خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ تم کو سکون ملے گا. ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی محبت نئی نئی ہے. پتہ اس میں تات ونجی واریا برڈ مگر پتہ اس میں لکھمت جو خاندانی رئیس ہے جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. پتہ اس میں لکھمت ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. کیا اس کی سوچ میں پروگرامس مز برش میں کرسی پیٹ بھی ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی ابھی کیوں اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. یہ پان لیشمس یہ کر لیش تہ یہ کر لیش تہ ات گئی 10 وری کم سے کم. اچھا یہ 10 وری برونٹ یہ کت ونگا ات نا یم شبد آمت اور یور ون پھیرنے کیازِ کہ تمہ ساتن اوس بدل چیز یتھ لیوک میں کیازِ کہ تم دون یل میں دماغس کن تھوڑا سا یہ کھوتنا یہ چھنا شرا یہ ہو کھسان کیا تھا میں کور میں سے کوری ہند پٹن بینی ہند پٹن یہ ہو تو ژٕ کتھ ونان کہ نہ بہ کرنس ہم بلاونس تو یم بلاتے ژٕ ون میں دت میں سے عزت یوتا میں کور میں سے سورے یہ بے اس میں کہا زون سوچ بڑ بار بڑ یہ ہو ستی اس میں موج موج کرت ون سو اس میں آج تہ یاد سہ دو تتنس وز دپان ون میں سوچ بہ چھس اسے تریم نیچو. پتہ کیوں گو اکسی رات پتہ آئی ور اکسی دہس مز کہ مکلیو سورے. یم کر میں پتہ ات الفاظ یہ ہو میں دپ پتہ بہ کران لول باوان تہ یمن کیا چھ مگر یس تہ لاسٹ جو آپ نے لاسٹ والی بات کہی کہ بھول جاؤ معاف کرو مٹی ڈالو چھوڑ دو. ہم سوچتے ہیں چلو یہ بھی ایک بات تھی ختم ہو گئی معاف کیا تمہیں جانے دو رشتے تو بن ہی جائیں گے لیکن نبھانا آنا چاہیے. نبھانا آنا چاہیے. یس میں یہ خواب زندگی ہند چھ سو اخ تھرڈ جینڈر چھنا آسان سو میں 12 ورش کوچ پاجم سو میں تمن محل والن نش انمت سو پرنو میں لیکھنو میں سورے کرنومس میں آج سو یہ مطلب تک ونان مہامنڈت کیا سو بنیمس ون تو ون سو الگ انڈیپینڈنٹ پٹن روزان پوزا پاٹ تران بیچ سو کامہ کران سو مے تہ فالو تھوڑا کران تو سو کران. تو یہ سچی کہانی پر وہ سچی کہانی پہ آدھارت ہے. وہ میں نے انٹرویو ویز پہ لکھی ہے کہ وہ کیسے بچپن سے اس کا سوال ایک ہی ہے جو میں اٹھانا چاہتی تھی. آج گورنمنٹ تمن واریا رائٹس دیکھ مگر کیا آج بھی وہ کسی کے گھر بے دڑک جا سکتے ہیں؟ کیا آج بھی وہ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کسی ماں کے چھاتی سے لگ سکتے ہیں؟ نہیں. آج انجان لڑکی بھی میرے سینے سے لگ جائے گی میں اسے سینے سے لگاؤں گی لیکن ایک کنر آئے گا تو کوئی نہیں کرے گا. یہ اس کا دکھ ہے. وہ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں جنم دیا ہمیں بھی تو ماں باپ ہی پیدا کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نکال دیتے ہو آپ؟ ہمیں کیوں ہمیں بھی گھر میں رکھو. اگر آپ کا کالا گندا بدصورت بچہ بھی ہوتا ہے کیا آپ اسے نکالتے ہو؟ نہیں نکالتے ہو. تو پھر ہمیں کیوں نکال دیتے ہو؟ تو میرا جو لکھنے کا ایک بیس تھا وہ یہ تھا کہ ان کو اپنے گھر میں رہنے دو کیونکہ اس کی اچھا تھی میری اس بیٹی کی اچھا تھی وہ میری بیٹی کی طرح ہے کہ ہم جس گھر میں جنم لیتے ہیں ہم وہیں سے ہماری میت. کیا بات ہے چونکہ ہم اس کنس ونان چھنے کہ مولس ماج ہند خاطر چھ آسان ساری اولاد ہی یہ آسان تہند اخ اولاد یہ آسان تمے مز تو امس کیازِ کران زن نظر امس کیازِ کڑان گھر مز. بڑ خوبصورت کت تو بیٚیہِ ییٚمہِ آیہِ تۄہہِ یہِ ورتومُت چھُ اتھ کتابہِ منٛز یتھ زن تۄہہِ ٹرانسلیشن تہِ چھُ وۄنۍ کوٚرمُت ہندی زبٲنۍ منٛز تہٕ وی وش یوٗ آل دی بیسٹ. بیٚیہِ چھِ أسۍ یژھان کہِ واریاہ لوٗکن تام گژھِ یہِ کِتاب واتٕنۍ تہٕ تِم گژھن یہِ کِتاب پرٕنۍ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ سنٕنۍ. فی الحال پروگرامس مز دمو اخ بریک پروگرامس مز اخ سیگمنٹ واتناوان گڈ مارننگ ایجوکیشن یت مز سون مقصد تہ یہ آسان کہ یم زن ناظرین اس وچھان بالخصوص لکٹ بڑ تمن تام واتنو اس ایجوکیشن بالخصوص یم زن بچہ تم کت کن ریز کرن کیا اس وچھن کہ اخ بچہ یس زن ونکن کس یت معاشرس من کمہ آئی پزس تہذ تربیت کریں تمہ حوالہ سے اخ سیگمنٹ واتناوان. ناظرین محترم وہ ایک سیگمنٹ بالکل تیار ہے جو آپ کو بھی پسند ہے اور وہ سیگمنٹ پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر طارق برگو اس وقت اسٹوڈیو 2 میں تیار ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बात करेंगे हम इंटेलिजेंस, IQ बात कर रहे हैं। IQ बहुत ज़रूरी है, वो फाउंडेशन है, लेकिन दैट प्लेज ओनली 20% रोल सक्सेस में, कामयाबी में। जो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट है वो सिर्फ 20% रोल का, बाकी चीज़ें जो है उनकी बात करनी चाहिए। वो जैसे क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स, PQ फिजिकल स्किल्स, एडवर्सिटी कोएफिशिएंट, ये सारी चीज़ों पे। मगर आज हम बात जो करेंगे वो SEL करेंगे। वो हो गया, हम कहते हैं कि हमारे पास सोशल इमोशनल स्किल्स या सोशल इमोशनल लर्निंग बच्चों में कैसे डेवलप कराई जा सकती है। जब हम बच्चों को, आप देख लीजिएगा, बच्चे जब छोटे होते तो उनको बहुत मुश्किल है सोशल इमोशनल ये चीज़, उनको परवाह ही नहीं है कि मेरी बातों से किस पे क्या असर होगा। वो जब आप उनको कुछ भी कहेंगे तो उन पे असर, लेकिन ये चीज़ें सोशल इमोशनल लर्निंग की 5 पार्ट्स ये जो डेवलप कराए जाए, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशन स्किल और रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ये 5 चीज़ों पे फोकस कराया जा सकता है। जब टीचर अपने बच्चे के साथ वो मेल मिलाप, वो प्यार से उनको समझाए और उनको समझे, और उनको डेवलप कराया जा सकता है, ताकि एकेडमिकली वो बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं, हर फील्ड में वो आगे होंगे अगर उस स्ट्रेस लेवल से उनको निकाला जाए। देखिए, ये चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे पास ये सिखाई जा सकती हैं। बच्चे देखें, अपना खिलौना किससे शेयर नहीं कर सकता, उसको लगता है मेरा है, लेकिन अगर उसको सुना जाए, उसकी बात की जाए, वो देखिए वो खुद शेयर करेगा। या बच्चे बुलिंग करते हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, अपने जज्बात पे कंट्रोल करना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, वो सिखाया जाता है काउंसलिंग से। और अगर गुस्सा आ जाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बच्चों को ये कराई जा सकते हैं। बेटा गुस्सा, सोशल अवेयरनेस, अब आसपास मेरे कहने से, मेरी कहने से किस पे क्या असर हो सकता है, तो ये चीजें सिखाई जा सकते हैं बच्चों को। बेटा शेयरिंग और केयरिंग कैसे, फिर रिलेशनशिप स्किल्स, एक दूसरे को समझना, अब ये चीजें डेवलप की जा सकती है। कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये चीजें बच्चों में डेवलप की जा सकती है। जब ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करे थे, बच्चे कोई बुलिंग करता है तो उसको बताया जा सकता है, बेटा देखो उसके पास टीचर, उस लेवल पे आना पड़ेगा, पेडागोजी सीखनी पड़ेगी टीचर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे को एहसास हो जाए मैंने ये गलती की है। डांट टपट से नहीं सीखेगा वो, जब उसको एहसास कराएंगे तब वो सीखेगा, और ये एहसास हो जाएगा तो बच्चा। और उसके बाद रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, ये चीजें SEL में आती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके दोस्तों के लिए अच्छा। वो तब होगा जब हम एक के दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब वो रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये बच्चों के साथ, सारी चीजों के साथ, ये जब ग्रुप्स में हम कराते हैं, ये वर्कशॉप्स होते हैं, इसमें ये स्कूल में, हर स्कूल के लिए मैंडेटरी है। तभी कहते हैं आपके पास अगर IQ बहुत अच्छा है तो आप टीम हेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास EQ बहुत अच्छा है तो आप लीडर हो सकते हैं। तो ये इसके साथ क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, जो बच्चे अगर ये सीख ले तो उनका जो एग्रेशन है वो लेवल नीचे आ जाएगा, हेल्पिंग बिहेवियर उनमें डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, और एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी वो काफ़ी हद तक, जो रिसर्च किया गया, 11-12% इसमें इंक्रीज आ जाता है। ये चीज़ें सारी कराई जा सकती हैं थ्रू वर्कशॉप। जब हम बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करें, वो बच्चों के साथ, देखिए एक टीम वर्क बताया जा सकता है, बच्चों के साथ कराया जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये मस्ट हैं। देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज ओनली वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। बाकी यू नीड हमें क्या चाहिए, in 21st century you need to be physically, mentally, emotionally, spiritually and academically. So academics is only one part. अभी यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी आई है कि दुनिया में अगले 10-15 साल में इतने ग्रेजुएट्स होंगे जितने आज तक हिस्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज ओनली, जैसे वो कहते हैं सोना 5,000 से 50,000 तोला हो गया, जिसको एकेडमिक इन्फ्लेशन। तो इससे तो एंट्री पास मिलेगी, बाकी चीज़ों पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। तभी मैं कहता हूँ ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट, ये कराया जा सकता है। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते लिए गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, वेलकम बैक। थैंक यू डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। और जैसे इकरा जो तारिक मरगूब साहब बता रहे थे ना, बिल्कुल फिट बैठता है हमारे प्रोग्राम में कि बच्चों में एक सोशल अवेयरनेस, सोशली रिस्पॉन्सिबल। और हम अगर देखते हैं, हमारे जो आज मेहमान भी हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो ज़िंदगी का सफ़र भी है, दूसरों की मदद करना है, दूसरों के लिए सही एटीट्यूड रखते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं, जो आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर बीना बुद्दकी, जो कि एक सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। 2019 में जब कोविड महामारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले गई थी, तो इन्होंने तकरीबन उस बीमारी के दौरान 30 से 40 हज़ार लोगों के आखिरी रसूमात अंजाम दिए। और इनका इसी हवाले से एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, जिसमें उन्होंने हेयरलेस एशेज कलेक्शन में तकरीबन 60,000 अफराद के जो आखिरी रसूमात हैं वो अंजाम दिए हैं। और फिर उनके जो एशेज हैं वो हरिद्वार में डालकर उनको मोक्षा यानी कि सैल्वेशन
کہ وہ فرائض تمام انجام دیے. تو میم ہم اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں, یہ بڑا ہی چیلنجنگ ہوگا کہ کہاں کہاں جانا ہے اور پھر ان کے وہ ایشز لے کے آنا اور پھر ہریدوار پہنچانا اور پھر وہاں ان کو صحیح عقیدت کے ساتھ. ماجد بیٹا, میں نے یہ کام یہی سے میرا شروع ہوا تھا. 2012 میں جب میرا پروگرام چل رہا تھا اور بورا صاحب آئے ہوئے تھے, وہ چلے بھی گئے, تو میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک مزدور مرا پڑا ہوا ہے. وہ 12 بجے تک وہ ایسے ہی پڑا تھا. تو میں نے اس کی وائف سے پوچھا کہ بھائی کیوں گئے؟ وہ کہنے لگے یہ مر گیا. تو آپ یقین نہیں کریں گے, ہمارے پاس 4 کندھے نہیں تھے اسے اٹھانے کے لیے, اور ہم نے اسے گودی میں کسی طرح اوپر اٹھایا, نہلایا اور چادر میں لپیٹ کے لے گئے, مطلب کفن بھی نہیں تھا. اور آٹو میں ہم اس کو کرن نگر لے کر کے گئے. اس نے سر پکڑا, میں نے ٹانگیں پکڑی. مگر اس دن میرے ذہن میں آیا کہ اس کا مطلب یہاں کئی لوگ ایسے پڑے ہوں گے شمشانوں میں جنہیں کوئی لے نہیں گیا, کیونکہ کوئی گولی سے مرا, کوئی راستے میں مرا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرا, پڑے ہیں. جب میں پھر بادام باغ شمشان میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا بہت ڈھیر ساری تھے. تو میرے بھی جنون, جب کوئی مجھے, میرا ایک چیز ہے, مجھے جو چڑھ جائے پھر میں نہیں دیکھتی ہوں کہ مجھے کیا ہوگا. میں نے سارے چھانٹ چھوٹ کے ان کو بوری میں بھرا, ان کو سب کو کرا, یہاں سے لے کر کے میں ان کو سیدھے ہریدوار لے کے گئی اور میں نے ان کو پرواہت کیا. اور اس سمے تو وہ جنون تھا میرا. لیکن بعد میں ہر پتر پکش میں, جس کو ہم لوگ کامر پچ بولتے ہیں, اس میں کشمیر سے, احمد آباد سے سدوچار پریوار سے, اور بمبئی سے, دلی سے بھی, چنڈی گڑھ سے بھی, ان جگہوں سے خاص میں لے کر کے جاتی تھی. کیونکہ ان جگہوں پہ پھر میں نے فون کر دیتی تھی, بھیا پیچھے رکھ دینا میں لینے آؤں گی. میں ان 4-5 جگہوں سے لے کر کے جاتی تھی. اور وہاں پر پھر ہمارے جو کچھ لوگ تھے, فوٹو کھچانے کے لیے بہت لوگ آتے تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے. شمشان میں جا کے ان کو چھاننا, مٹی الگ وہ کرنا, الگ راکھ الگ کرنا, وہ سب نہیں کرتا تھا, لیکن وہ میں کر دیتی تھی. پھر میں نے دھیرے دھیرے ان کے دل سے ڈر نکالا, بھیا ہمیں بھی یہی آنا ہے, تو کاہے کے لیے ڈرنا. خیر یہ میں کرتی رہی. لیکن کووڈ میں 37,000 میں نے 3 بار لوگوں کی استھیاں لے کے گئی ہوں. 1 بار ناسک میں, 2 بار ہریدوار میں. اور میں نے ان کو بہن بیٹی بن کر کے اپنایا. اور 5 دن میں ان کو جب سفر کرتی ہوں تو نہ میں کنگھا کرتی ہوں, نہ کپڑے بدلتی ہوں, نہ میں کھانا کھاتی ہوں, میں فلاحار کھاتی ہوں, بھوکی نہیں رہتی ہوں, پھاکے چھس روزان. تو مگر یہ ہے کہ لے کے جاتی ہوں. جب میں سارا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی کھانا کھاتی ہوں. میں دل سے ان کو اپنا بھائی سمجھ کے, بیٹا سمجھ کے, اپنا باپ سمجھ کر, اپنا چاچا جو بھی سمجھ کر, کیونکہ اس میں جوان بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, تو ان کو لے. اور کووڈ کے ٹائم میں ہی میں نے 588 مطلب لوگوں کا داہ سنسکار خود ملاڈ کرمینیشن گراؤنڈ سے کیا ہے. شام کو 6-7 بجے کے بعد جاتی تھی میں, اور شام نہ 6-7 بجے تو گژھان کیا اس کی مال ول چھنا وین اچھان کرن تتہ اس تمن دہن آسان 3 ہتھ لاش پہ کہین اس نہ اتھے لاگان. مگر خبر کت کن آئیس وت بہ گنی ورلڈ وائلے, تم آئے تھی ؤریس مز آو میں پتہ گنی ورلڈ ریکارڈ, توتان اس میں شاید 52 ساس, مگر وین چھ میں 66 ساس گمس. اوترے آئیس بہ 5 یہ اکتوبرس مز, بہس گمس, بہس کشیری بہت, بہ گیس یت پہ تجم فٹافٹ بادام تو باغ گیس امس تم والا کہ تمہ کی دپن تم تھم پیکٹس مز تلم. حالانکہ بہس پتہ تم اٹیچی مز تراوان یت پہ نوان بیرون ملک پہ موریشس بیچ میں یل میں نیبر چھس کران پروگرام پن سیمینار چھس کر بہس تت پہ تہ انان. مے لوک یس سان دِوان پتہ یل تم مے ونان ہائی 13 ؤریو پہ پراران, 14 ؤریو پہ مے پاکستان پہ تہ ان مت دین. آز 7 ؤری برونٹ آو تور اخ پنڈت تو بی 10 وُہر شر تمن. مگر مے سنگاپور پہ میں دبئی پہ کہ دبئی ٲسٕس بہٕ پانہٕ کٲم کران. مے پتہ سوناپور آسان واریاہ بچٲرۍ مزدور. مطلب بڑے ہی حیران کر دینے والے جو کارنامے وہ آپ کے خاتے میں ہے جو آپ بتا رہی ہیں. اور یقیناً کئی سارے ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں اور ایسے بالخصوص جو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تمن آس یقیناً تہ پہ فخر یمہ آئی تھی یہ کام چھو کران. ون اس پروگرامس مز آخری منٹ کیا چھو یژھان پنن بائن بیٚنٮ۪ن ون یم زن ونکس تہ وچھان چاہے تم پنڈت برادری چھا, مسلمان برادری چھا. بہ ون تروکلورک اخ یس میں بڑ خوش کران, اپس ونتھ تو دولت کرت ختم, رحم دھرم یس تراوِ تس ین مصیبت کم.
اخ میں یہ ترکلک میں خوش کران تم کن وون میں یہ بیس بہ سارے یھان ون وسا مے 5 زنان تم شریو یا رنو ترائمس مے تم بمبی تھمز ات مز نا آشرمس مز بیس پتہ کت آشرمس مز جین آشرمس مز میون ونک مطلب زندگی سٹھا ژھوٹ مختصر بالکل چاہے سو کم تم کہیں لکٹ آسان بیٚیہِ اگر ژےٚ کینٛہہ تہِ چھُے کرُن اکھ گژھِ نہٕ ہٮ۪مت ہارٕنۍ ہا خۄدایا مےٚ اوس نہٕ قٕسمتس مےٚ اوس تاون ہتا کتھو چھُ تاون ژٕ کر محنت آز میلہِ نہٕ پگاہ میلہِ بیٚیہِ چاہے رام اوس رحیٖم اوس تۄہہِ منٛز مُسلمانن واریاہ تِم چھِ تِمو چھُنہ مُصیبت تُلمٕتۍ مگر یہ گژھِ نہٕ پریشان گژھُن حالانکہِ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ مےٚ محنتُک کانٛہہ چیٖز میلان مگر بہٕ چھَس نہٕ ہاران بہٕ چھَس دپان پکان گژھ کۭتِس کالس کرن یِم مےٚ سۭتۍ بے اِنصٲفی بہٕ تہِ وٕچھِ کۭتِس کالس کر بہٕ چھَس تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ برونٛٹھ نیران بہٕ ٲسٕس گۄڈٕ کٲشِر یِم کہانی افسانہٕ مےٚ ترٛوو مےٚ دوٚپ پتہ ژھُن یِم چھِ ییٚتہِ واریاہ لیکھان مگر میون چھُ اکوے چاہے سُہ زنان چھِ ییٚتہِ کوٗر چھِ لٔچِو چھُ پنُن یُس تۄہہِ دھرم چھُ پننِس مٲلِس ماجہِ گژھِ گۄڈنٮ۪تھ عزت کرُن چاہے سُہ بُڈٕ چھُ کیازِ کہِ تٔمۍ چھِنو تۄہہِ رٔچھمٕتۍ تمہِ ماجہِ چھِنو تۄہہِ 9 رٮ۪تن تھٲیمٕتۍ یٔڑ منٛز تٔمِس گژھِ عزت کرُن بیٚیہِ چھُ پننٮ۪ن بیٚنٮ۪ن باین سۭتۍ تہِ گژھِ ورتاوُن سارنٕے سۭتۍ اگر ژٕے لۄکٕٹۍ بٔنِو کِہیٖنۍ فرق چھُنہٕ پیٚوان تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ گژھان کہِ کٔمی چھِ گژھان بیٚیہِ گژھِ جان کٲم کرٕنۍ وتہِ آسہِ کٲنٛسہِ ایکسِڈنٹ گوٚمُت کانٛہہ آسہِ یہِ گژھِ ہتا وۄنۍ کُس تاونس پھسہِ پکو وۄنۍ سیوٚد پکو وۄنۍ نہ کوٗشش گژھِ کہ نہ ول أمِس وٕچھو یہِ کتیُک چھُ کیاہ چھُ بیٚیہِ تہِ یِژھن کٔرۍ لۄکچہِ لۄکچہِ کامہِ محلس منٛز آسہِ کانٛہہ بُڈٕ محلس منٛز آسہِ کانٛہہ غریٖب تٔمِس گژھِ مدد کرٕنۍ بالکل ناظرین محترم یِتھ کٔنۍ زن مےٚ پروگرام کِس آغازسٕے منٛز عرض کریو کہِ یِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ پروگرام اکھ 1 گٲنٛٹُک یہِ چھُ کم یِمن کتھن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کتھٕ کرِ ساسا مگر توتہِ کتھ روزٕ باقٕے انشاءاللہ پروگرامس منٛز دِمو تۄہہِ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ دعوت تہٕ اَمے آیہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕنکیٚنس چھِنہ سارنٕے أسۍ انسپایر کران بیٚیہِ تِم ناظریٖن کرہوکھ انسپایر سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یہِ پروگرامس بہت بہت آپ سب کا شکریہ اور پورے دوردرشن کا بھی تھینک یو سو مچ ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک بنے رہیں اسی طرح سے ہمیں اپنا ساتھ دیتے رہیں اور آج ہم لیتے ہیں اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ کل پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے کشمیر زندہ باد